5 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए एहतियात की ज़रूरत है। रोज़ी रोटी के मामला में भी एहतियात करना पड़ेगी। कर्ज़ मकरूज़ी की तरफ न जाएं। आगे इन्होंने कर्ज़ मकरूज़ी की वजह से अपने ताल्लुकात गंवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हो और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं बहु हारून चिश्ती, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लेकर आते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मौजू अगस्त के आखिरी 15 दिन यानी कि 15 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त तक क्या होने जा रहा है, किन बुरूज को एहतियात करना होगी, क्योंकि खुशी की खबर तो सुनाते ही रहते हैं मुझ समेत तमाम यूट्यूबर्स, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स। तो लेकिन जिनको एहतियात करना है वो कंटेंट बनाना भी लाजमी है, क्योंकि एहतियात होगी तो मामलात में बेहतरी तभी मुमकिन हो सकती है। तो बिला ताखीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। बहू जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहू जी, ये तो सभी बताते हैं कि भाई फ़लाँ के लिए अच्छा वक्त साबित हो सकता है, पैसों की रेल पेल हो सकती है, अच्छे मामलात हो सकते हैं, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं बड़ी मोअज़्ज़िज़, वो कहते हैं कि 7200 बलाएँ हर वक्त कायनात में घूम रही होती हैं इंसान के इर्द गिर्द। तो एहतियात रखनी चाहिए मामलात में, कभी वज़ाइफ़ का सहारा लेके, कभी कोई हिफाज़ती तावीज़ पहन के, कभी सदक़ात देकर। तो आज किन बुरूज के बारे में हम बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हैदर भाई, अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट आज जो ये इशू अरेज़ किया है, यानी एक टॉपिक अरेज़ किया है, इस पे हम बात करेंगे। 5 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए एहतियात है। उसकी रीज़न ये है चूँकि ये अगस्त के आखिरी 15 दिन है, पहले 15 दिन से पहले सूरज ग्रहण है, आखिरी 15 दिन में इनको चांद ग्रहण जो है ना उसका भी फेस करना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ रुजतें चल रही हैं। ये उतार चढ़ाव के माह चल रहा है, इसमें किसी वक्त बेहतरी आ रही है, किसी वक्त सख्ती आ रही है। जो 5 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए एहतियात की ज़रूरत है, वो उनमें जो सर फहरिस्त है वो है एक्वेरियस। इनको एहतियात की इसलिए ज़रूरत है चूँकि चांद ग्रहण भी आ रहा है। अब वो चांद ग्रहण के साइड इफेक्ट इनको पता क्यों पड़ेंगे, क्योंकि इनके जायचे के दूसरे घर में वो लगने जा रहा है। ठीक है, जायचे के दूसरे घर में चांद ग्रहण के घर में 18वें दर्जे पे जाके ये लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको रोजी रोटी के मामला में भी एहतियात करना पड़ेगी, इसलिए इनको थोड़ा सा ना एहतियात करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़ोडिक साइन एक्वेरियस वाले बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये रस्ते में इधर थोड़ा सा चांद ग्रहण आ गए तो इससे ज़रा मुलाकात ना कीजिएगा, थोड़ा साइड से होकर चलिएगा। ठीक हो। अगर सदक़ात में किस चीज़ का सदका दें? सदक़ात में जी, इनमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना इनके लिए, वो है एक सूट दें, एक नीले रंग का कपड़ा, ये सदका करेगा। ठीक है, किसी मुस्तहिक जी, जाहिर बात है किसी मुस्तहिक को देना, मुस्तहिक को देकर और गिफ्ट कर दें, जाहिर बात है, और किसी MP को थोड़ी देना है। जाहिर बात से सदका जिसे लगता है उसे ही देना चाहिए। Definitely। जी, उसके बाद दूसरा बुरुज। जी, उसके बाद रेहान हैदर भाई जो दूसरा ज़ोडिक साइन है वो है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न पता है क्या है? इनके 6th हाउस में ये लगने जा रहा है चांद ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। जी, तो ये होगा ये कि इनको ना कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इनकी जो है ना रूहानियत पे अटैक करेगा, यानी कि इबादत में दिल नहीं करेगा। रेहान भाई, जो तीसरा ज़ोडिक साइन है वो ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न। जी, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो आखिरी 15 दिन है वो बड़े एहतियात के होंगे, लेकिन नुकसान के नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन किन मामलात में नुकसान करनी? देखें, अगर एहतियात ही ना की जाए तो नुकसान तो हो सकता है। अब ये कह ले, सब्र तो वैसे इन लोगों में होता है, लेकिन अगर ये इन मामलात में, ये दिन सिर्फ साल के ये बड़ा मरकज़ महीना है, इसमें अगर ये एहतियात कर जाएंगे। किन मामलात में एहतियात करना ये होगा कि कारोबारी मामलात में, इतबार के मामले, लेन देन के मामले में कर्ज़ मकरूज़ी की तरफ न जाएं। आगे इन्होंने कर्ज़ मकरूज़ी की वजह से अपने ताल्लुकात गंवाए हैं और अपने आप को सच्चा कह रहे हैं, अगले को गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी पते की बात कह रहा हूँ। तो वजह यही है कि भाई आपने एतबार किया, ठीक है, अगले से मांगा है तो आपने मांगा है ना, वो आपने लिया, लेन देन किया, अब वो आप पे एतबार कोई नहीं कर रहा, तो थोड़ा वक्त तो बुरा होता है। इस दौर में आपके पास रेहान भाई पैसे हैं ना तो आपकी कदर है। माशरा हमारा ऐसा हो चुका है। मैं आपको ये एक तल्ख हकीकत है। खैर छोड़े, ये बात किसी और जानिब चली जाएगी। मैं इस तल्ख हकीकत की बात आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा भी मेरे पे गुजरा है
कि बहुत ज़्यादा तंगी और फाइनेंस के अतबार से बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ हो गया, यानी बिल्कुल ही जिसे कह लेना कि एक अल्लाह ने आजमाइश का वो दौर गुजारा। लेकिन उस आजमाइश के दौर में मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी मेरे अजीज़ व क़ारिब अमीर तरीन हैं उन्होंने जो एक रिस्पॉन्स करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुरे वक्तों में भी यही आदत रही। मैं अपने आप को तारुफ नहीं दे रहा, लेकिन आदत बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद की तालीम बोल रही है कि यार तू पैड़े लाता है, इसमें तू देना सीख, लेना ना सीख। ठीक हो गया। चौथा बुर्ज कौन सा है? और चौथा जो ज़ोडिक साइन है भाईजान, वो है ज़ोडिक साइन एरिया। चूँकि इनके घर में 60-70 लगी हुई है और 60-70 की वजह से इनमें बड़ी मुश्किलात है, दो चार हो जाएगा। इनको अपनी फैमिली की तरफ से ख़तरात हैं, बहन भाइयों की तरफ से हैं, औलाद की तरफ से हैं, बीवी की तरफ से हैं, शौहर की तरफ से हैं। कहने के बस माँ ही है जी इन्होंने कितने गल ना लाई फिरती, वो भी जे जिंदी है जो चली गई है तो चलो फातिहा पढ़ते रहना, उसकी रूह मदद ही अल्लाह इन्होंने करे। बाकी इस वक्त इनका हाल बड़ा बुरा जा रहा है। ये इस एतबार से जो है ना इनको थोड़ी तंगी है। ये एहतियात के दिन अगर ये 15 दिन गुजार लेंगे, इनके 15 दिन गुजारने से इनके एहतियात से, अच्छा एहतियात किन कामों में करनी है? गुस्से पे कंट्रोल और किसी पे एहसान ना जितलाएं। आपने नेकियां बहुत की हैं, आप किसी भी एहसान ना जितलाएं। क्यों? क्योंकि आपका एहसान जितलाना भी उनको गाली लगेगा। लोग कहेंगे ले हुण तू सानू है गल सुनाएगा, और जिहड़ा नहीं भी तुहाडे खिलाफ है ना भी तुहाडे खिलाफ हो जाएगा। यानी कि आपने बड़ी हिकमत अमली से आगे भी वक्त गुजारा है, अभी भी गुजारे, जल्दबाजी ना कीजिए। डन हो गए। 4 हो गए। और उसके बाद इसके बाद जो लास्ट में है वो ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के लिए इसलिए इनके जो थोड़े मामलात डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जाएंगे। इनके जायचे के 11th हाउस में चांद ग्रहण लगेगा। एक्सपेक्टेशन जिससे भी ये उम्मीद लगाएंगे या खुद उसे जो है वो बदगुमान होंगे, छोटी छोटी चपकलेशें सामने आएंगी, वो चपकलेशें तूल पकड़ेंगी। इनकी खुशकिस्मती अच्छी है कि जिनके साथ ये मामला इनका होगा एक्सपेक्टेशन का, वो मिन जानिबिल्लाह कुदरत की तरफ से वफादार निकले तो इनकी ज़िंदगी को सुकून है। वगरना ये इस वक्त हर चीज़ को सोच बैठी है। एहतियात किन मामलात में करें? एहतियात इसी मामलात में करनी है ना कि अपने ही आवाज़ पे कंट्रोल करें, अपने ही सोचने पे कंट्रोल करें। नेगेटिविटी एनर्जी इनके ऊपर फुल छाई हुई है। ये बस अपने आप को सच्चा मानने के लिए माने बैठे हैं, जबकि दूसरे फरीक को नहीं सच्चा मान रहे। ये मैं हकीकत को पहचाने, हकीकत को आज इज्जत रवि से पहचाने और उसको अच्छी तरह फेस करें। ये आखिरी 15 दिनों में आर या पार, जे आर होया तो सारी जिंदगी का, जे पार होया तो सारी जिंदगी का। डन हो गया। नाज़रीन 5 बुरूज हैं जिनके बारे में बहुजों ने जिक्र किया, जिनका नाम लेता जाऊं मैं। एक्वेरियस, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड टॉरस, ये 5 बुरूज। जिनमें से अगर आपका ताल्लुक किसी एक बुर्ज से है तो यकीनन वीडियो आपके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।